हेलो दोस्तों, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो एनीवे, तो आज का जो वीडियो है बांग्लादेश मीडिया का इतना कॉमेडी वीडियो है, देख के आपको बिल्कुल आपका दिन बन जाएगा, आपको बहुत हंसी आएगी। तो अगर मैं मैच की बात करूँ थोड़ा, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस तो रहा है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट टू मच, क्योंकि इस मैच में अगर हम देखें कि 104 में जो आउट किया है, डेफिनेटली वहां पे क्रेडिट तो जाता है इंडियन टीम को, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है पिच का भी रहा है। खास करके थर्ड डे में जो है बैटिंग कंडीशन सेकेंड और थर्ड डे में थोड़ा फेवरेबल था, और फोर्थ डे में पिच कंपेरेटिवली डिफिकल्ट था सेकेंड और थर्ड डे के मुकाबले। तो टॉस बहुत क्रूशियल था, बट आने वाले टाइम पे, आने वाले जो 4 मैचेस है, वहां पे टॉस अगर हारता भी है इंडिया, तब भी अनफेवरेबल कंडीशन में परफॉर्म करना दैट विल बी नॉट इजी। तो देखते हैं, इंडिया या फिर कोई भी टीम जब उसको अंडरडॉग माना जाता है तो वो टीम फियरलेस होके बिना किसी प्रेशर के खेलते हैं। बट फर्स्ट मैच जीतने के बाद अब काफी एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ गया है। ऐसे में एक एक्सपेक्टेशन का भी अलग सा प्रेशर रहेगा इंडियन टीम में। बट एनीवे, सीरियस बातें छोड़ते हैं और बांग्लादेशी कॉमेडी जो है उसको भरपूर हम एंजॉय करते हैं। 2 वीडियोस है, एक तो T20 के बाद जब बांग्लादेशी मीडिया ने एनालिसिस किया था, और उसके बाद आज जो टेस्ट मैच जीता है इंडिया ने, और T20 मैच को मिला के एक बांग्लादेशी सज्जन जो है हमें बहुत हंसाते हैं। वो तो सीरियस है, बेसिकली रो रहे हैं बेचारे बांग्लादेश के फेलियर पे और इंडिया के सक्सेस पे। बांग्लादेश के फेलियर से भी ज्यादा इंडिया के सक्सेस पे रो रहे हैं। तो चलिए वीडियो का मजा उठाते हैं। दोस्तों, मेरा iWave प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड पे है और जल्दी ही हम शूट करने वाले हैं, और बहुत जल्दी एक वीडियो में हमारा फर्स्ट गाना जो है वो किस टॉपिक में होने वाला है। मैंने आपको कहा था कि K-pop से जो है हमारा कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग होगा और बेटर चीजें सिखाएंगे। तो कितना अलग है और क्या हम मैसेज जो है फर्स्ट गाने के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं, वो जल्दी ही एक वीडियो में मैं आपको स्केच के थ्रू पूरा स्टोरी बोर्ड जो है आपको बताऊंगा। वैसे तो 2.5 लाख का बजट मैंने ऑलरेडी अलॉट कर दिया है इस पे, बट जितना हेल्प मिलेगा, जितना इसका बजट बढ़ेगा, उतना ही बेटर तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इस चीज पे अगर आप इन्वेस्टर पार्टनर बनना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और iWave प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसके साथ साथ आप इंडी वर्ल्ड और मेरे चैनल SC म्यूजिक, 2 सक्सेसफुल चैनल हैं, उस पर भी आप 49% का पार्टनर बन सकते हैं। আগুন জ্বলা অন্তরে आग जलता है, ये सब देख के मन में आग जलता है। मन में आग जलता है जब जायसवाल कोहली सेंचुरी मारते हैं, মেরা দে ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি जब जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट मैच खेलते हैं और सेंचुरी मार देता है, और तुम साले बांग्लादेश के प्लेयर 500 मैच में भी एक सेंचुरी नहीं बना पाते। বাংলাদেশ ম্যাচে वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश मैच में वेस्ट इंडीज फर्स्ट इनिंग्स में 450 रन किया है। कितना? 450 रन। ব্যাটিং এ নেমে और बांग्लादेश 450 के टारगेट को लेकर 269 रन में 9 विकेट्स गवा के बैठा है। 4 দিন टेस्ट का रिजल्ट क्या होने वाला है ये पहले दिन से ही क्लियर है। पहले से ही क्लियर है कि इस मैच में बांग्लादेश इनिंग्स, सेशन, सीरीज, जिस तरीके का भी हार पॉसिबल है वो हर तरीके से बांग्लादेश हारेगा। এই টাইগার ये टाइगर भीगी बिल्ली बन के हारेगा। পরাজিত হবে। তো আসলে ভাই আর কত বলেন। হ্যাঁ, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करने के बाद से बांग्लादेश खुद व्हाइट वॉश होता फिर रहा है। बांग्लादेश से व्हाइट वॉश होने के बाद भी पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, कितने सारे मैचेस जीत गए, और बांग्लादेश पाकिस्तान से जीतने के बाद भी सिर्फ व्हाइट वॉश होता जा रहा है। पहले इंडिया ने व्हाइट वॉश किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपने घर के ग्राउंड में व्हाइट वॉश किया बांग्लादेश को, और अभी व्हाइट वॉश होने के लिए गए हैं वेस्ट इंडीज में। এত দূরে যাও না, দূরে গিয়া হয়তো क्या जरूरत है व्हाइट वॉश होने के लिए इतने दूर जाने का? ইন্ডিয়া থেকে इंडिया में जाके व्हाइट वॉश हुए थे तो फिर भी दिल को तसल्ली दे पाया था कि पड़ोस का देश है, प्लेन टिकट में ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ होगा। प्लेन टिकट सस्ता है इंडिया जाने के लिए, 1 घंटा 45 मिनट लगता है इंडिया जाने के लिए। लेकिन व्हाइट वॉश होने के लिए इतने दूर क्रिस गेल की देश में जाने का क्या जरूरत है? ক্রিস গেইলের দেশে পার্শ্ববর্তী দেশ हमारा पड़ोसी देश इंडिया। हाय रे, इंडिया के नाम सुनते ही शरीर में कमजोरी आ जाता है, थक जाता है शरीर। হেরা খালি ম্যাচ জিতে আর জিতে। হেরা তিলক, স্যামসন, জায়সওয়াল, রিঙ্কু সিং, যাদব, হার্দিক बस सेंचुरी मारते हैं, बस मैच जिताते हैं। ये सब देख के और कितना लूची पूरी की तरह जलता रहूं, और कितना लूची पूरी की तरह फूलता रहूं और जलता रहूं, आप ही बताइए। जलते जलते अब मेरा हालत ऐसा हो गया है जैसे कि बिना तेल का दिया जल के राख होके काला हो गया हूं। तो भाई और कितना सहूं,
और कितना। আগুন জ্বলে আগুন জ্বলে ये सब देख के अंदर में दिल में और ज्यादा आग लगता है जब संजू सेंचुरी मारता है, जब संजू 5 मैचों में 3 सेंचुरी मार देता है और हमारे बांग्लादेशी प्लेयर्स 500 मैचों में भी सेंचुरी नहीं मार पाते। ধৈর্য ধরা যায় ধৈর্য ধরতে ধরতে ধৈর্যের पेशेंस की सारी हदें पार कर गई है। असल में हम लोग बेहया, बेशरम, निर्लज है जो बांग्लादेश की क्रिकेट देखते हैं। বুঝলাম না मैं नहीं समझ पा रहा हूं, थोड़ा बैठ जाता हूं, शरीर कमजोर हो गया है। আচ্ছা বাংলাদেশ अच्छा, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बांग्लादेश रखने की जरूरत ही क्या है? बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बांग्लादेश रखने की क्या जरूरत है? वेस्ट इंडीज में ही रख दो ना इनको। वापस लाने का कोई वजह तो मुझे नहीं दिख रहा है। उन्हें व्हाइट वॉश होने दीजिए, फिर से खेलने दीजिए, फिर से व्हाइट वॉश होने दीजिए, হয়তো শোক আবার খেলুক অস্ট্রেলিয়ার সাথে আবার হয়তো শোক खेलने दीजिए, व्हाइट वॉश खेलना, व्हाइट वॉश खेलना, व्हाइट वॉश ऐसे ही चलते रहने दीजिए। এভাবে চালাইলে তো ভালো এভাবে চালাইলে ভালো যতদিন जब तक ये कोई सीरीज नहीं जीत पाए तब तक इनको वेस्ट इंडीज में ही पकड़ के रख दो। जब कोई सीरीज जीतेंगे तब देश में लाने के बारे में सोचेंगे। জিততে পারবে তখন দেশে আনা হোক আরে আর কত इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में जायसवाल ने भी सेंचुरी मार दिया। जायसवाल वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्हीं के होम ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश होने के बाद किस तरीके से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमबैक किया আর है। বাংলাদেশ ধান খেতে और बांग्लादेश धान खेत में भी व्हाइट वॉश, मूली खेत में भी व्हाइट वॉश, पाट खेत में भी व्हाइट वॉश, बैगन के खेत में भी व्हाइट वॉश, मतलब हर जगह व्हाइट वॉश। कब इस व्हाइट वॉश से बांग्लादेश का पीछा छूटेगा समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया इज इक्वल टू T20। अब ऐसा ही लगता है इंडिया अब T20 में पूरे वर्ल्ड का पापा, दादा, पूर्वजों सब कुछ बन गया है। जैसे अपने आईपीएल की बात कर रहे थे, हमने संजू सैमसन और तिलक वर्मा के 2 अलग-अलग शतक देखे। यहाँ एक बात है जो मैंने सोचा कि आप जानते हैं। आप तिलक वर्मा, संजू सैमसन का शतक देख रहे हैं। एडन मार्कराम, हेनरिक क्लासन, ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने पिछले आईपीएल में बेहतरीन पारियां दिखाई थीं। भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ ही उन्होंने इस तरह से निराश किया है। साउथ अफ्रीका के इस मैदान पर जहां ढेरों रन बनते हैं, मुझे लगता है कि 283 रन बनाने के बाद साउथ अफ्रीका मेंटली थोड़ा कमजोर हो गया था। नहीं, आप देखिए, मुझे याद है 2006 साल की बात, हर्षल गिब्स की पारी याद है। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 434 रन 50 ओवर में। दक्षिण अफ्रीका ने इसे 438 रन से जीता। दक्षिण अफ्रीका के 284 रनों का पीछा करते हुए 148 रन पर ऑल आउट हो गए। ये दक्षिण अफ्रीका टीम किसी भी दिन किसी भी मैदान पर कम से कम 200 रन बनाने की क्षमता रखती है। ये सही है। उस दिन के दिन साउथ अफ्रीका के लिए नहीं था। 4 मैचों की T20 सीरीज थी। अगर दक्षिण अफ्रीका जीत जाता तो सीरीज 2-2 से खत्म होती, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। सभी मुकाबलों में गुड कंटेस्ट हुआ। भारत का इतना सारा रिकॉर्ड है। हमें यह कहने के लिए 2 एपिसोड की जरूरत है कि भारत ने इस सीरीज में कितने रिकॉर्ड बनाए हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। अगर हम उन रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वे सभी अमेजिंग हैं। संजू सैमसन एक कैलेंडर वर्ष में 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। तिलक वर्मा ने बैक टू बैक 2 शतक लगाए। फिर भारत ने इस कैलेंडर में कुल 26 T20 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 24 जीते हैं। वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केवल दूसरा मैच हारे और जिम्बाब्वे के साथ वह सीरीज भी याद है, उसमें 1 मैच इंडिया ने हरा था। इस साल उन्हें 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। इंडिया ने इस कैलेंडर वर्ष में वे इस मैच लेकर 10 बार 200 का स्कोर पार कर चुके हैं। इंडिया के पास सब अमेजिंग रिकॉर्ड है। डेफिनेटली आप भी कुछ रिकॉर्डों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, मैंने रिकॉर्ड छोड़ दिया। तिलक वर्मा की बात करें तो उन्होंने पिछले मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव से क्या कहा था, मैं नंबर 3 पर खेलना चाहता हूँ। सूर्य कुमार यादव भारत ही नहीं दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं। ही इज द कैप्टन ऑफ इंडिया एज वेल। उसने 3 नंबर पोजीशन छोड़ दिया। तिलक वर्मा ने शतक लगाकर साबित कर दिया है कि वो इस जगह के हकदार हैं। और संजू सैमसन, जिनकी काफी चर्चा हो रही है कि वो भारतीय टीम में नहीं खेल सकते, लेकिन इसमें कुछ रीजन वाइज कॉन्फ्लिक्ट्स भी शामिल है। कुछ दिन पहले उनके पिता ने भी कई बयान देते हुए कहा था कि रोहित, कोहली जैसे कुछ नाम ही उनकी वजह मेरे बेटे का करियर बर्बाद हो गया। उनकी ललक थी खुद को साबित करने की। उन्होंने 5 में से 3 मैचों में शतक जड़े। बांग्लादेश के खिलाफ उनके शतक का जश्न आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके गुस्से का जवाब मैदान पर मिला। ये आईपीएल या आईपीएल नीलामी से पहले का समय है, इसलिए हम हमेशा खिलाड़ियों को उत्साहित होते देखते हैं। इफ और एडन मार्कराम ने ऐसा कहा
एक अलग स्पार्क काम करती है। बिल्कुल, वो स्पार्क बांग्लादेश में थोड़ी काम करनी चाहिए। सीरीज की शुरुआत से पहले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम ने कहा कि आईपीएल नीलामी आ रही है। भारत के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर यह एक बेहतरीन मौका है। प्रोटियाज टीम इस मौके का फायदा नहीं उठा सकी। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया है। हैदराबाद ने क्लासन को ऑक्शन से पहले छोड़ा नहीं, हैदराबाद ने उनको रख दिया। देखना यह होगा कि वे कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। हो सकता है कि वो फॉर्म में वापस आ जाएंगे। नेशनल टीम में खेलते हुए आजकल हमें वह स्पार्क कम देखने को मिलती है। आईपीएल में ये सीन बिल्कुल अलग होगा। आप जो कह रहे थे, इस वर्ष T20 में भारत का प्रदर्शन कुल मिलाकर 24 मैचों में से 26 जीत गया और उन्होंने T20 विश्व कप जीता। अब भारत T20 में बेस्ट टीम है। अब भारत T20 चैंपियन है। इवन करंट टीम में ऐसे बहुत खिलाड़ी नहीं है जो विश्व कप में थे। अब भारत ने T20 के लिए एक अलग टीम बनाई है। ये दूसरी या तीसरी टियर की टीम नहीं है, ये पहली टियर की टीम है। बिल्कुल, भारत के कुछ बड़े खिलाड़ी इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि T20 के लिए उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये टीम स्प्लिटिंग इंडिया ने कर सकता है। भारत के पास पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20 के लिए अलग अलग टीम बनाने की क्षमता है। उस जगह पर भारत एक अलग ऊंचाई पर पहुंच गया है। and Instagram. Download T Sports app to enjoy exciting games and highlights. Visit tsports.com. तो सबसे पहले सुशांत व्लॉग्स ने लिखा है कि भाई तुम्हारा बांग्लादेश वेस्ट इंडीज में बस हवा पानी बदलने के लिए और घूमने के लिए गए हैं। उसके बाद अब्दुल बरभुया ने लिखा है कि इंडिया जीता है इसीलिए ईद मुबारक। उसके बाद अरुण ने कमेंट किया है कि भाई इन प्लेयर्स के खून में भारत है जबकि तुम लोगों के खून में पाकिस्तान बसता है, डिफरेंस वहीं पे है। उसके बाद अरब SW ने कमेंट किया है कि इंसान और जानवरों में बहुत फर्क होता है। जिस दिन तुम लोग ये समझ लोगे उस दिन ये सारे जलन और कष्ट से मुक्त हो जाओगे। बकरियों को शेर का खाल पहना देने से वो शेर नहीं हो जाते। मैच जीतने के लिए अच्छा खेलना पड़ता है। सिर्फ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहू अकबर करने से कोई मैच नहीं जीत जाता। उसके बाद सम्राट सरकार ने कमेंट किया कि जिस टाइप का कुत्ता होता है इंडिया उसके लिए उसी साइज का डंडा रेडी रखता है। उसके बाद राजीव हालदार ने कमेंट किया कि तुम लोग भीगे बिल्लियों के बच्चे हो, शेर के बच्चे नहीं। उसके बाद रुचि मोइत्रो ने कमेंट किया कि छोटी सोच वाले लोगों का देश, बेईमान देश। उसके बाद इट्स रिया ने कमेंट किया कि बुमराह योर ब्यूटी, लव फ्रॉम बांग्लादेश। उसके बाद ओमर फारूक ने कमेंट किया कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, वेल विशेस टू इंडिया, आशा करता हूं कि आपका देश और भी ज्यादा आगे बढ़े। उसके बाद जन्नत इस्लाम ने कमेंट किया कि इंशाल्लाह, उम्मीद है कि भारत पूरा टेस्ट सीरीज ही जीतेगा। उसके बाद मजहरुल इस्लाम ने कमेंट किया कि भारत को अभी बहुत दूर जाना है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से अगले 4 गेमों में भारत को छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी मैं दिल से दुआ करता हूं कि भारत ही जीते। उसके बाद मां स्पोर्ट्स ने कमेंट किया कि बांग्लादेश के नए बाप फिर से हार गए। वैसे जब भी कोई देश इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो बांग्लादेश उसे ऑटोमेटिकली अपना बाप बना लेता है। अब बहुत सारे गेमों में उनका ये पैतरा जो है वो फेल हो गया और इंडिया जीतता रहा, तो अभी लगता है कि इंडिया को ही दोबारा असली बाप को जो है बांग्लादेश पहचान गया है, इसीलिए इंडिया को आजकल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जॉय अधिकारी ने कमेंट किया कि इंडिया बॉयकॉट वाले बांग्लादेशी पब्लिक आजकल दिख नहीं रहे हैं, क्या हुआ, सब अंडरग्राउंड चले गए हैं क्या? उसके बाद बापी मंडल ने कमेंट किया कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग आज तकिए तले अपने मुंह दबा के रो रहे होंगे। उसके बाद जॉन सीना खलील ने कमेंट किया कि इंडियन टीम परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है जबकि हमारा टीम अम्मी की दुआ, टीम की दुआ, बस दुआओं पे ही डिपेंडेंट है। उसके बाद अब्दुल्ला काउसर 782 ने कमेंट किया कि बैठे बैठे दूसरों का एनालिसिस करना बंद करो, खुद के टीम के खामियों को देखो, इसीलिए इंडियंस हमारा इतना मजाक उड़ाते हैं। जो अच्छे हैं उन्हें वाकई में अच्छा समझना सीखिए। तो बहुत कोई सोचते हैं इंडिया में, खास करके सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर्स, कि बांग्लादेश या फिर जो भी इंडिया के पड़ोसी देश है जो कि इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, और आजकल तो नेपाल भी जो है कुछ एंटी इंडिया स्टांस जो है दिखा रहा है, तो लोग सोचते हैं कि इनके साथ जितना हम अच्छा करेंगे उतना ही ये लोग
इंडिया को पसंद करेंगे या फिर उतना ही वो लोग इंडिया को जो है रिस्पेक्ट करेंगे। बट रियलिटी जो है, चाहे वो हमारे रियल लाइफ में भी हो या फिर देश के लिए भी हो, रियलिटी एक ही चीज़ है। मेरे घर में भी जो है कभी कभी मेरे पेरेंट्स सलाह देते थे कि सबके साथ जो है ना, आसपास पड़ोसी के साथ एकदम जैसा वो चाहे वैसा ही करना। अगर वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और जो सो कॉल्ड टीचर या फिर इस टाइप के जो करियर ऑप्शन है, बस वही करियर ऑप्शन ठीक है और बाकी जो भी है वो बेकार है, तो उन लोग के साथ हाँ में हाँ मिलाना। इस तरीके से जो है हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ हाँ में हाँ मिलाने में, वो जो बोलते हैं वो मानने में, अगर मैं ऐसा करता हूं पड़ोसियों के साथ कि जैसा वो चाहे वैसा ही मैं करूं, तो पड़ोस के लोग जो है वो हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हें पसंद करेंगे, ऐसा मानना था और ये सलाह देते थे मेरे पेरेंट्स। बट मैंने आउटराइटली कहा कि ऐसे जो पड़ोसिया होता है ना, मतलब बहुत कोई अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पड़ोस के लोग जो है खुद का तो कोई काम नहीं है, बस पढ़ाई फट्टे में टांग अड़ाना है। ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं ना, इनको कुछ भी कर लो, ये हमेशा जो है कुछ ना कुछ खराबी बोलते रहेंगे। इनको अगर लाइन पे लाने का एक ही रास्ता है, वो है सक्सेस। जब तक सक्सेस है तब तक ये लोग जूते चाटने के लिए भी रेडी होंगे और उस टाइम पे उसकी कोई भी खराब चीज जो है उनको खराब नजर नहीं आएगा। आप देखेंगे कि पड़ोस में अगर कोई अमीर सक्सेसफुल आदमी होता है तो वो लोग चाहे कुछ खराब भी हो, लेकिन फिर भी आस पड़ोस के लोग जो है उनके सामने झुक के चलते हैं। जबकि आस पड़ोस में कोई दूसरा अच्छा इंसान भी हो जो कि बहुत अच्छे नेचर के है, लेकिन फिर भी पड़ोस के लोग पीठ पीछे उनकी हमेशा बुराई करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा, दौलत और सक्सेस नहीं है। तो अच्छा नेचर, अच्छा कैरेक्टर ये तो डेफिनेटली होना ही है, पर एट द सेम टाइम सबसे पहले जो है रिच और सक्सेसफुल होना ये इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, क्योंकि तब तक आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इंडिया भी जो है दूसरे देश जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश को इतना हेल्प किया है, लेकिन रेस्पेक्ट फिर भी जो है कांग्रेस के ज़माने में बहुत सॉफ्ट था इंडिया, तो तब तक रेस्पेक्ट नहीं मिलता था। लेकिन जब इंडिया रिच, सक्सेसफुल और स्ट्रिक्ट हार्ड स्टैंस लेने लगा, तभी जो है उसके बाद आजकल मैं देख रहा हूं कि क्रिकेट में सक्सेस के बाद बांग्लादेशी लोग भी जो है इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग भी इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, जबकि यही लोग थे जबकि इंडिया की कोई भी बुराई हो, इतना हेल्प करने के बावजूद भी वो हमेशा इंडिया की बुराई करते रहते हैं। लेकिन आज जब इंडिया एक ऊंचे पोजीशन पे जा रहा है, तब जो है तब ये एक्चुअली इंडिया को रिस्पेक्ट करना जो है स्टार्ट किया है। तो इनको बहुत अच्छाई दिखा के जो है आप इनसे रिस्पेक्ट नहीं पा सकते हैं। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जो भी है इंडिया को तभी रेस्पेक्ट करेंगे जब इंडिया सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए आप अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी सोचे तो आपको आस पड़ोस के लोग क्या सोच रहे हैं वो छोड़ के आपको सक्सेसफुल बनना है, तब आस पड़ोस के लोग ऑटोमेटिकली जो है आपको रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक उसी तरह इंडिया को भी जो है ये आस पड़ोस के देश को एकदम खुले हाथ हेल्प ना करके अपने तरक्की पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब इंडिया खुद सक्सेसफुल होगा तब ऑटोमेटिकली दूसरे देश जो है, आस पड़ोस के देश जो है, वो ऑटोमेटिकली झुक के चलेंगे।